नमस्कार। एक बार फिर से आपका जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के साथ आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने रीट एग्जाम को पास किया है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको पास किया है, मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इस सफलता के हकदार थे और आपने इस परीक्षा को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया, इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को, और आपने अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल लिए और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और निश्चित तौर पर अब आगे किस तरीके से हम बढ़ें, ये यक्ष प्रश्न जो है आपके साथ सामने जो उपस्थित है, ये बड़ा प्रश्न जो है आपके समक्ष जो उपस्थित है, और आज हम उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि किस तरीके से हम अपनी योजना बनाएं, किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग करें, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको डिसाइड करें कि आने वाले समय में हम इस एग्ज़ाम को, जो मेन एग्ज़ाम जो होना है, थर्ड ग्रेड का जो मेन एग्ज़ाम होना है, उसको हम अच्छे तरीके से जो है वो ले पाएँ, हम उसको भी क्रैक कर पाएँ, हम उसको भी जो है वो एक तरीके से गेट थ्रू कर पाएँ, कुछ ऐसा करें कि असफलता की कोई गुंजाइश जो वो ना रहे। और ज़रूरी है इसके लिए कि हम प्लानिंग के साथ जो वो आगे बढ़ें। दोस्तों, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको आपने पार किया है और अब आपका सामना जो है वो मेन एग्ज़ाम से है, और मेन एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कुछ खास जो वो होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको अपने आप को जो है बेहतर सिद्ध करना है उन लोगों में से जो लोग आपके समकक्ष हैं, जो लोग आपकी तरह हैं, जिन्होंने आपकी तरह इस एग्ज़ाम को जो वो क्रैक किया है। आपका कंपटीशन जो है वो पहले के मुकाबले टफ रहने वाला है, आप इस चीज़ को जो वो स्वीकार करें। हम धीरे धीरे जो आगे बढ़ते हैं, आपको इस एग्ज़ाम जो है उसकी बारीकियां जो है उसको समझाते हुए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये एग्ज़ाम जो है, ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम जो है, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, इसमें कुल 300 मार्क्स का जो है आपका जो है वो रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके आएंगे हमेशा की तरह। जनरली सेकंड ग्रेड में 150 क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट में जो है आपके फर्स्ट ग्रेड में 150 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, और यहाँ ग्रेड थर्ड में भी 150 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे। लेकिन यहाँ पे डिवीजन मार्क्स जिस तरीके से डिवाइड किए गए हैं उसको देखना बड़ा जो है वो जरूरी है। 300 में से यदि हम देखें 80 जो है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो है उसको दिए गए हैं, और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान RTE 2009, करंट अफेयर्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इनको मिला करके, है ना, और ये सब राजस्थान के संदर्भ में है। ये आपके 130 मार्क्स जो बनते हैं। और उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो आपका 20 मार्क्स का जो रहेगा, और ये आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये आपका 10 मार्क्स का जो वो रहेगा। ये जो दो पोर्शन आप जो वो देख रहे हैं आपके सब्जेक्ट जो है उसके हैं, ये दो पोर्शन जो है, एक नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट और एक पेडागोजिकल मेथडोलॉजी जो है, यानी मेथड्स जो है, टीचिंग मेथड्स जो है, ये आपके 140 मार्क्स जो बनते हैं आउट ऑफ 300, यानी लगभग जो है आपको 70 क्वेश्चंस जो है 60 आपके सब्जेक्ट के प्लस 10 आपके जो हैं एक तरीके से जो है वो मेथड्स के जो आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे। सीधा सीधा मतलब है कि 50% जो है वेटेज आपके सब्जेक्ट को है, और 50%, लगभग 50% जो है वो राजस्थान जो है उसको दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जिनका जो है वो राजस्थान अच्छा है, राजस्थान का जो पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल या करंट जो है RT, जब जिन बच्चों की इसके ऊपर कमांड है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो वो मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इस डिवीज़न जो है उसको जो वो देखना है, और तैयारी करने से पहले जो है आप अच्छे तरीके से समझ ले कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका वीक पॉइंट है। अभी से आप उस पार्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दे जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपका वीक पॉइंट है उसके ऊपर आप अभी से काम करना शुरू कर दें। बेहतर यही होगा कि आप कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो है उसको जरूर ज्वाइन करें, है ना, जिसके अंदर इस तरीके से मार्क्स जो है उनको डिवाइड किया गया हो, और आपको वीकली या वंस इन ए वीक या ट्वाइस इन ए वीक या ट्वाइस इन ए मंथ, थ्राइस इन ए मंथ, एटलीस्ट आपको इस डिवीजन के ऊपर
कोई टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध करवाए, कोई भी, चाहे जी हेल्प उपलब्ध करवाए, कोई और उपलब्ध करवाए, आप उस टेस्ट सीरीज को जो वो जरूर जो वो ज्वाइन करें। इससे आपकी तैयारी को एक तरीके से धार मिलेगी। बिना टेस्ट सीरीज के जो है थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। जो एक तरह से धार, जो पैनापन जो हो तैयारी में चाहिए होता है, वो मिलता नहीं है, वो चीज़ आती नहीं है। इस चीज़ को जो आप देखेंगे। बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो है ना, इसमें जो पहले सब्जेक्ट का जो पेपर होता था उसमें और इसमें बहुत सारा अंतर है। अगर जो हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, सेकेंड ग्रेड के अंदर जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी आपका एक तरीके से जो है वो क्या है, ग्रेड 2 जो है उसके अंदर भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दिए गए हैं। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दिए गए हैं। ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स जो है वहाँ पे दी गई है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब जो वो दिए गए हैं, है ना। लेकिन मोर और लेस जो बाकी के जो 4 है वो भी उनके सिलेबस में है, चाहे वो समझे चाहे वो ना समझे, वो भी उनके सिलेबस में है। और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख करके छोड़ दिया गया है। कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपको करने हैं, लेकिन फिर भी हम उतना डिटेल से जो इसमें नहीं जाएंगे जितना डिटेल से सेकंड ग्रेड के अंदर जाते हैं। ग्रेड 2 में जितना डेप्थ में जाते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, उतना जो है हम यहाँ पर जो है वो नहीं जाएंगे। ये इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। उसके बाद टेंसेस, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टेंस को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका ग्रेड 2 में सिर्फ जो है ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस दिया गया है, आपका नरेशन दिया गया है, और अफर्मेटिव टू नेगेटिव दिया गया है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी दिया गया है, असर्टिव टू इंटरोगेटिव जो दिया गया है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है वो लिख करके छोड़ दिया गया है ना। वॉइस और नरेशन जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही जो है वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वास्तव में जो ट्रांसफॉर्मेशन आप जनरल हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनर मार्टिन में देखते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको भी जो है वो आप चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मेनली मैं ये कहूँगा कि ग्रेड 2 में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं दिया गया, फिर भी उनको करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन को समझने के लिए उनको वो करना चाहिए। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में लगभग उनका सारा जो है वो काम करना पड़ेगा उनको, ग्रेड 3 जो उनके स्टूडेंट्स को, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसके ऊपर बहुत इजीली कमांड बना सकते हैं। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स जो है हर एग्जाम में आप इसको जो करते हैं, आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फ्रेजल वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सवाल इनका यही है कि सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और सिलेक्शन का जो बेसिस है वो क्या हो। ये जो वोकैबुलरी पार्ट है इनका बेसिस यही है कि पूर्व में जो एग्जाम के अंदर आए हुए जो वर्ड्स होते हैं या वोकैबुलरी जो होती हैं, चाहे वो एसएससी में हो चाहे वो बैंकिंग में हो, वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि आप आरएस अग्रवाल से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से भी वोकैबुलरी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है वो। आप बस इतना इंश्योर करें कि यदि आप एंटोनम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड आप जो भी कर रहे हैं, यदि वो एग्जाम में आया हुआ है, पूर्व में किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। उसके बाद जो है क्लोज एनालिसिस है, ठीक है। क्लोजेज जो है आपको दिए गए हैं, और निश्चित तौर पर क्लोजेज को देने का मतलब ही ये है कि एक तरीके से आपको जो है कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन के अंदर जो वो धकेला जा रहा है। आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेज जो है उन दोनों का नॉलेज जो होना चाहिए। आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लोजेज जो है उनका नॉलेज होना चाहिए, है ना। जब हम कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेज की बात करते हैं या मेन क्लोजेज की बात करते हैं या सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेज की बात करते हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेज जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। मोर और लेस ये आपका सिंथेसिस का ही टॉपिक है, अगर जो आप इसको देख पाओ तो। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है ये आता रहता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, एन एक्वाइंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स। सबसे ज़्यादा एम्बिग्यूअस अगर जो कोई चीज़ है आपके सिलेबस में तो है एन एक्वाइंटेंस विद द लिटरेरी टर्म्स। ये जो आपका हेडिंग है ये बड़ी एम्बिग्यूअस है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स जो है वो आपको करनी पड़ेंगी।
और चूंकि यहाँ पर अनसीन पोइम भी जो है वो आपको दे रखा है, पोइट्री सेकंड ग्रेड में पोइट्री अप्रिसिएशन के नाम से टॉपिक है और यहाँ पर अनसीन पोइम जो है वो दिया गया है। कोई बड़ा फर्क जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्वेश्चन के पूछने के तरीके में, लेकिन फिर भी हम ये मान करके चलें कि जैसा आपने रीट एग्जाम में एलिजिबिलिटी टेस्ट में अनसीन पोइम जो आपने करी थी, लगभग वैसी अनसीन पोइम आपको एक बार फिर से सब्जेक्ट के पेपर में मिलने वाली है। वहाँ भी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पूछे जाएंगे। रीट में अनसीन पोइम जो है उसके तहत आपको कुछ गिने चुने सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, एसोनेंस और पर्सोनिफिकेशन अलंकार जो है फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपसे पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई जो है वो है नहीं। तो इसलिए आपको कम से कम ब्रेनन मार्टिन की बुक में या किसी और बुक में जो ये दिया हुआ है ये आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पर इंग्लिश साउंड्स या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी आपको दिए गए हैं, है ना, जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी पार्ट जो वो रहे। तो अगर जी हम इसको देखें तो इसमें से आपके 60 क्वेश्चंस जो है वो बनने हैं। 60 क्वेश्चंस जो बनने हैं, 60 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, 120 नंबर जो है आपके होंगे। तो ये 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके, है ना, ये आपको अगर जी सारे टॉपिक को गिनेंगे तो हार्डली 2-2, 3-3 या 4-4, 3-3 क्वेश्चन जो है वो इनके हिस्से में जो वो आपके आएंगे। आप प्रैक्टिस के जरिए इनके ऊपर अच्छी कमांड बनाएं। जिस तरीके से मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपको किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है इसको कवर करना है। यहाँ भी आप इस पूरे के पूरे पोर्शन को जो है आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कर सकते हैं। आप जी हेल्प की टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी इसको कवर कर सकते हैं, किसी अन्य टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। हमारा मोटो एक ही है और वो ये कि आप यदि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता जो है वो ज़्यादा एक तरीके से जो है वो इंश्योर कर लेते हैं अपनी सक्सेस को, बजाय कि आप जब सीधा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, प्रपोजिशंस हैं, अनसीन पैसेज है, ये सारा का सारा आपका सिलेबस है ना, और आप परिचित हैं। ये जो इसमें कोई ऐसी टर्म्स नहीं है, इवन क्लोजेज जो है ये जो आप सेकेंड ग्रेड में आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन में, तो एक आधी चीज़ को छोड़ करके बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप परिचित ना हो। तो आप इसकी तैयारी जो है वो अच्छे से करें। आपका तरीका यही रहेगा कि आप धीरे धीरे जो आगे बढ़े, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि आपका कंपटीशन जो है आपका जो है वो इस समय बढ़ गया है। आपका एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा काम जो हो इसके अंदर करना है और निश्चित तौर पर बिना टेस्ट सीरीज के ये संभव नहीं है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को जो है इंश्योर करेंगे। और इसके साथ साथ जो है कुछ ज़रूरी बातें, जी हेल्प जो है आपकी किस तरीके से जो इसके अंदर मदद कर सकता है। आपको जी हेल्प के प्लेटफॉर्म पर दोनों चीज़ें जो हैं फिलहाल उपलब्ध हैं। ग्रेड 3 का जो इंग्लिश का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स जो है वो उपलब्ध है। आपको ये कोर्स जो है जी हेल्प सूरतगढ़ क्लासेस के नाम से ऐप जो है उसके ऊपर जो मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको इसका लिंक जो है वो हम देंगे। आप वहाँ जा कर के 3rd ग्रेड इंग्लिश के ऑनलाइन कोर्स को जो है आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो है टेस्ट सीरीज सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के चल रही है। आने वाले समय में यदि ईश्वर ने जो साथ दिया तो हम 300 मार्क्स की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। वो एक अलग एप्लीकेशन पर है, जी हेल्प सूरतगढ़ के एप्लीकेशन पर है। कोर्स जो है हमारा 3rd ग्रेड का बहुत ही एकदम सधा हुआ कोर्स जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और उस कोर्स में 80% क्लासेस जो हैं आपको रिकॉर्डेड जो है वो मिलेंगी। बहुत सारी क्लासेस आपको लाइव भी जो है वो मिलेंगी, जहां आपको लगेगा कि किसी कंटेंट को समझने में जो वो दिक्कत आ रही है, हम उसको जो है वो दोबारा से जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा से लाइव सेशन के माध्यम से आपके समक्ष जो रखेंगे। एक चीज़ जो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि एक बार आप यदि इस कोर्स को लेते हैं तो आपको पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट जो आपको उपलब्ध होगा, और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो भी आपको उपलब्ध होंगे, और कंटेंट जो है उसको भी हम PDF या
मटेरियल के तौर पर, बुक के तौर पर आपको बहुत जल्द ही जो वो उपलब्ध करवाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है शायद जब ये मैं बोल रहा हूँगा तो यूट्यूब के माध्यम से वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे, सर आपकी बुक कब आएगी, बुक कब आए। बिल्कुल हमारा जो कोर्स मटेरियल है, चाहे वो ग्रेड 2 का है, ग्रेड 1 का है, ग्रेड 3 का है, 3rd ग्रेड का है, सब अपने जो है पूरे एकदम लास्ट स्टेज पर है, फाइनल स्टेज पर है। जल्द ही आप सभी बच्चों को वो उपलब्ध होगा। जिस तरीके से रीट एलिजिबिलिटी, जो रीट एग्ज़ाम था, एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसमें हमारी जो बुक थी उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो आपको दिया गया और उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको मिले। ठीक इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट पेपर को लेकर के भी जो कंटेंट हम बुक के माध्यम से, कोर्स मटेरियल के माध्यम से आपके समक्ष रखें, वो उम्दा दर्जे का हो, अच्छा हो और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता जो है वो मिले। फिर से मैं उन सभी विद्यार्थियों को रीट एग्ज़ाम जो है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको क्रॉस करने की, उसको पार करने की, है ना, या उसमें मार्क्स अच्छे लाने के लिए बधाई दूंगा और मैं दुआ करूंगा ईश्वर से कि आप मेन एग्ज़ाम जो है उसको भी पास कर पाओ, आप मेन एग्ज़ाम जो है उसको भी अच्छे से क्लियर कर पाओ, है ना। और दोस्तों जो एक तरीके से जो मैं ये कहूँगा कि क्लियर कर पाओ, कैसे क्लियर कर पाओ, है ना। लिखा मैंने प्लानिंग, स्ट्रेटजी, है ना, तो एक ही प्लानिंग है, एक ही स्ट्रेटजी है। हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़ना है, हरदम अपने आप को निखारते रहना है, कमियों को सुधारना है। ये तभी संभव है जब हमें हमारी कमियां पता चलेंगी, और पता कब चलेंगी, जब हमें टेस्ट के माध्यम से खुद को जो परखने का मौका मिलेगा। तो एक बार फिर से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 3rd ग्रेड का जो कोर्स है हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार किया गया है आपके लिए। आप उसको ज़रूर जो है वो देखें, आप उसको जो है वो परखें और निश्चित तौर पर आप खरीदने के बाद उसको बिल्कुल भी रिग्रेट जो वो नहीं करेंगे, मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। मिलेंगे फिर एक नई सूचना के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।